सो रिसेंटली जानवी कपूर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनके एक पॉडकास्ट के कारण। ये पॉडकास्ट राज के साथ था एंड इस पॉडकास्ट में जानवी ने बहुत ऐसी ऐसी बातें की है जिनके कारण लोगों ने जानवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है एंड जानवी को कहीं ना कहीं ट्रोलिज्म का सामना करना पड़ा है। इस पॉडकास्ट में हुआ क्या था। इस पॉडकास्ट में मेनली जो ट्रोलिज्म का जो एक लाइन थी वो ये थी कि जानवी ने ये वैसे बोला था इंग्लिश में, बट मेनली जो जानवी का पॉइंट था वो ये था कि उनके साथ में चाहे आप कितना भी बड़ा स्टार खड़ा कर दो, वो उसकी एक्टिंग के साथ उसको टक्कर देगी। जानवी की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा स्टार हो, चाहे उसकी एक्टिंग कितनी ही ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन जानवी उस पर्सन को टक्कर देगी एंड जानवी उसके लेवल की ही एक्टिंग करके दिखाएगी। सो ये लाइन जैसे ही जानवी ने बोला, लोगों ने जानवी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम जानवी की एक्टिंग की बात करें तो उसका तो कहना ही क्या। जानवी ने डेब्यू किया था धड़क मूवी से एंड नो डाउट क्योंकि धड़क एक मूवी की एक कॉपी थी, तो जो उसकी इस मूवी की जो रियल स्टोरी है, जिस मूवी की रियल मूवी है, उस मूवी में जिस तरह से एक्टर्स की जो एक्टिंग है उसके तो लेवल में ये धड़क मूवी कहीं नहीं थी। बट फिर भी धड़क मूवी को लोगों ने पसंद किया था एंड उस टाइम पर जानवी को इसलिए ट्रोल नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा नेपोटिज्म नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि भाई हाँ चलो फर्स्ट मूवी है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेगी, इस तरह से लोगों ने जानवी को ट्रोल नहीं किया और जानवी को मौका दिया। उसके बाद में भी जानवी की बहुत सारी मूवीज़ आई और इन मूवीज़ में तो बहुत ऐसे प्रोजेक्ट थे जो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे गुंजन सक्सेना, गुड लक चेरी, रूही जैसी मूवीज़। एक मूवी फ्लॉप होती तो जानवी के हाथ में 4 प्रोजेक्ट आराम से होते। अगर उसके बावजूद भी जानवी की जो एक्टिंग है उसको देखने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो मूवीज़ जो फ्लॉप हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न है जानवी की ख़राब एक्टिंग, कोई भी सीन में एक्सपीरियंस ना देना, सारे सीन्स में एक जैसा दिखाई देना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई देता है कि जानवी यहाँ पर किस तरह से खुद की तारीफ़ कर रही है, किस तरह से खुद को सबसे बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है और लोगों के सामने ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही उसकी एक्टिंग नहीं देखते, आप ही उसकी मूवी देखने नहीं जाते क्योंकि वो एक नेपो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो एक नेपो किट है, इसलिए ऑडियंस उसको मौका नहीं देती और ऑडियंस उसको ट्रोल करती है और उसकी मूवी देखने के लिए नहीं जाती। अदरवाइज़ जानवी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती है। उसके साथ में कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना एक्टर हो वो उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, लेकिन ऑडियंस ही उसको मौका नहीं देती, ऑडियंस ही उसकी मूवी देखने नहीं जाती। कहीं ना कहीं जानवी का यही मीनिंग था कि लोग उसको मौका नहीं देना चाहते। यहाँ पर अगर हम जानवी की बात करें तो यहाँ पर जानवी ने बहुत कोशिश की खुद को दिखाने की कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो सबसे बेस्ट है और वो बहुत अच्छा कर रही है हाल फिलहाल और वो आगे बहुत अच्छा करेगी। एंड सेकंड, जानवी की पीआर टीम तो है ही उसको और भी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। एंड उसके बाद में जानवी ने अपनी फैमिली में भी बहुत ऐसी बातें कही, बहुत ऐसे बोला, उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, उन्होंने किस किस चीज़ से डील किया वो बताया, वो अल्कोहल एडिक्ट हो गई थी उसके बारे में बताया, अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा के बारे में बताया। जानवी ने बोला कि जब वो स्कूल टाइम में थी तब उनकी फ़ोटोज़ वेबसाइट पर सर्कुलेट हो रही थी, उनको देखकर उन्हें ट्रॉमा हो गया था, उन्होंने उस चीज़ से डील किया। एंड उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि लोग उसको इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है और उनको उनके दम पर, उनके फेवर पर मूवी मिलती है। ये चीज़ राइट है क्योंकि जानवी कपूर को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मूवी मिलती है क्योंकि वो बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है। तभी तो अगर कोई भी एक एक्टर होता है वो स्ट्रगल करता है, अगर इतनी स्ट्रगल के बाद उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है उसको कितना ही काम करना पड़ता है एंड वो एक मूवी करता है, वो फ्लॉप हो जाती है तो उसका करियर ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। वहीं जानवी की अगर एक मूवी फ्लॉप हो गई तो नई 4 मूवी जानवी के लिए रेडी है। इस चीज़ को जानवी ने बिल्कुल भी नहीं देखा। उनका ये कहना है कि लोग बस उन्हें इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि वो बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है। इस चीज़ का फ़ायदा तो जानवी को हमेशा से ही मिला है। एंड सेकेंड थिंग, जानवी ने अपने फादर के बारे में बताई कि लोग उनके फादर का यूज़ करते हैं, वो उनसे लेते हैं फिर चले जाते हैं और उनके फादर हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, उन्होंने कभी अपना नहीं देखा, लोग हमेशा उन्हें छोड़कर चले जाते हैं अपना काम होने के बाद, लेकिन उनके फादर ऐसा किसी के साथ नहीं करते, वो सबकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये सबने ही देखा है कि किस तरह से बोनी कपूर का बिहेवियर रहा है मेल एक्टर्स के साथ और फीमेल एक्टर्स के साथ। फीमेल एक्टर्स के साथ उनकी बॉडी पार्ट को टच करना, इंटरव्यू में कुछ भी बोल देना, ये सब चीज़ें ऑडियंस देख रही है एंड बोनी कपूर के बिहेवियर के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी ही जानते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसकी जानवी ने बोला कि उनकी जो मदर है वो बहुत यंग एज में पास्ट अवे हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं राइट है। जब जानवी ओनली फॉर 20 ईयर्स की थी तब उनके जो पेरेंट्स हैं वो दुबई घूमने गए थे एंड वहाँ पर उनकी जो मदर है श्रीदेवी, उनकी डेथ हो गई। एंड फिर ऐसी न्यूज़ आई जहाँ पर जो खुशी है वो भी बहुत यंग एज में थी। तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो ट्रॉमा हुआ ही था उन्हें एंड उन्होंने बोला कि वहाँ पर उनकी लाइफ ऑलमोस्ट एंड हो गई थी, उन्हें अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद लेने पड़े थे एंड वो कहीं ना कहीं अल्कोहल भी लेने लगी थी। वो एडिक्ट नहीं थी बट उन्होंने वहाँ पर लेना शुरू कर दिया था।
इन सब चीज़ों के बारे में जानवी ने बताया। एंड सेकंड थिंग कि जो बोनी कपूर के बारे में जानवी इतना ज़्यादा कर रही है कि उनके फादर ये है वो है। सो बोनी कपूर की जब ऑलरेडी मैरिज हो रखी थी एंड उनके 2 बच्चे थे, अर्जुन और ये। अगर उनके 2 बच्चे हैं उसके बावजूद भी उनकी जो वाइफ है, करंट वाइफ, वो होम के अंदर अपने बच्चों को हाउस वाइफ बन के उनका ख्याल रख रही है, और दूसरी तरफ उनके जो हस्बैंड है वो बाहर शूट के दौरान श्रीदेवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। सो क्या ये कहीं ना कहीं राइट है? एंड उसके बाद में बोनी कपूर ने सडनली ये इंटरव्यूज़ भी दिए हैं कि उनकी वाइफ ने ही उनकी रिंग जो इंगेजमेंट रिंग है उसको सिलेक्ट किया था एंड उन्होंने सपोर्ट किया था बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी के लिए। हम ये देख सकते हैं कि हाँ, अगर डिवोर्स हुआ है तो हो सकता है, बट उन्होंने सपोर्ट किया है, ये बात कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लग रही है। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ शादी की थी तब उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी एंड वो बहुत बीमार हो गई थी सडनली। एंड अर्जुन ने भी बहुत सालों तक बोनी कपूर और श्रीदेवी से बात नहीं की थी। एंड ये भी कहा जाता है कि अर्जुन ने तो बोनी कपूर को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे कि आप ऐसा मत करो, आप फैमिली में क्यों नहीं आते, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते। इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है पास्ट में, लेकिन अब इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। एंड जब बोनी कपूर की जो फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ हो गई थी एंड देन बोनी कपूर की जो सेकंड वाइफ है श्रीदेवी, उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो बोनी कपूर के फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं अर्जुन, वो आए थे उनके पास एंड उन्होंने उनको संभाला, उनको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। तो कहीं ना कहीं जानवी की ये बात कहना कि उनके फादर का सब यूज़ करके चले जाते हैं, उनके सपोर्ट में कोई नहीं रहता, ये एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि बोनी कपूर का साथ अर्जुन ने दिया था उस टाइम पर जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। सो बोनी कपूर को एकदम से ये दिखा देना कि उनके फादर सबकी हेल्प करते हैं बट उनके फादर के पास कोई नहीं रहता, सब लोग उनके फादर को छोड़कर उनका यूज़ करके चले जाते हैं, तो ये लाइन भी जानवी की बहुत एक कंट्रोवर्शियल लाइन थी। एंड उसके बाद में जानवी ने ऑलमोस्ट इंटरव्यू में जितना भी कहा है, जितना भी वो लंबा पॉडकास्ट था, उन सब में जितनी भी जानवी ने बातें की हैं, चाहे अपनी वो चाइल्डहुड वाली बात छोड़ दो और अपनी मदर की बात छोड़ दो, उसके अलावा जानवी ने जितनी भी बातें की है वो सारी कंट्रोवर्शियल ही थी। उसमें से लोग एक भी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, या इस बात पर ज़रूर करेंगे कि उनके मदर के पास्ट अवे हो जाने के बाद जानवी की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी एंड जानवी को सडनली बहुत चीज़ों से डील करनी पड़ी थी। सडनली उन्हें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने पड़े थे। अगर हम इस एक चीज़ को छोड़ते तो ये हमें कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाई देता है कि जानवी ने जितना कुछ भी बोला है, चाहे वो एक्टिंग को लेकर बोला हो, चाहे वो इस बात को लेकर बोला हो कि लोग उन्हें इसलिए हेट करते हैं कि वो बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है, इसलिए हेट करते हैं, बट उन्होंने स्ट्रगल करके वो यहाँ तक खुद पहुँची है। एंड एक्टिंग में उन्होंने ये बोला हो कि मतलब कि चाहे आप उनके साथ में कितना भी बड़ा एक्टर खड़ा कर दो लेकिन वो उससे कंपेयर कर लेगी एंड उसे टक्कर देगी। कोई भी जो नेपो किड है ना, वो इस टाइम में ये नहीं कर रहा, उसकी पीआर टीम ये नहीं कर रही कि वो खुद आके ये बोले कि हाँ उनकी एक्टिंग अच्छी है, इसलिए उनको हेट नहीं किया दिया जा रहा इतना। बट जानवी कपूर ये कर रही है, जानवी कपूर की पीआर टीम ये कर रही है, वो खुद आकर सडनली ये बोल रही है कि उनकी एक्टिंग अच्छी है, तो जो लोग हैं वो हेट करेंगे ही, क्योंकि लोग, ऑडियंस अंधे नहीं है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि किसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है और कौन कैसा कर रहा है, ये चीज़ सबको ही दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं जानवी ने यहाँ पर अगर गलती की है, कुछ ऐसी लाइन बोली है, तो सीधी बात है लोग तो ट्रोल करेंगे ही।